वैशाली, वसुंधरा सहित पूरे गाजियाबाद में कितने नए व कितने टोटल कोरोना के मरीज। प्रशासन का दावा, वैशाली में अब आ रहे हैं इक्का दुक्का केस। वैशाली के कुल 35 केसों में सबसे ज़्यादा सेक्टर 4 व 5 के मैत्री लेन के प्लॉट नंबर 497 के मरीज की फाइनल टेस्ट रिपोर्ट का है इंतजार। वैशाली के रामप्रस्था में जरूर मिले हैं एक कंफर्म कोरोना मरीज। वैशाली सहित पूरे गाजियाबाद की रिकवरी रेट बढ़िया होने का किया जा रहा दावा। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए वैशाली में लागू सेक्टर स्कीम का असर अब दिखने लगा है। जून महीने की पहली व दूसरी तारीख को एक साथ कोरोना के कई मामले सामने आने पर जो लोगों के भीतर डर पैदा हो गया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वैशाली में अब एक मुश्त नहीं, इक्का दुक्का मामले ही सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार वैशाली स्थित रामप्रस्था से आज एक नया केस आया है, जबकि वसुंधरा सेक्टर 10 व 28 से भी एक केस आए हैं। इसके अलावा वसुंधरा स्थित ऑलिव काउंटी सोसाइटी से भी एक नया केस सामने आया है। इस बाबत मेडिकल टीम के वैशाली इंचार्ज डॉक्टर हेमंत पांडे से जब बात की गई तो उन्होंने इन मामलों की पुष्टि की और साथ ही बताया कि जिस रफ्तार से इलाके में सैनिटाइजेशन और रैंडम सैंपलिंग कलेक्शन का काम चल रहा है, बहुत जल्द पूरा इलाका पॉजिटिव रिजल्ट के साथ सामान्य हो जाएगा। हालांकि सेक्टर 5 स्थित मैत्री लेन के प्लॉट नंबर 497 से कोरोना पॉजिटिव केस के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार है। शुरुआती रिपोर्ट से आकलन करना ठीक नहीं है। प्रशासन ने सैंपल लिया है, उसकी रिपोर्ट आने पर ही सही जानकारी मिल पाएगी। यह रैंडम जांच का हिस्सा है, इसलिए पैनिक ना हो। इसी तरह का जवाब वैशाली के सेक्टर 5 स्थित प्लॉट नंबर 564, प्लॉट नंबर 72, प्लॉट नंबर 203, सेक्टर 4 स्थित प्लॉट नंबर 204, प्लॉट नंबर S1 ई कैसल सेक्टर 4 गौरगंगा अपार्टमेंट मार्केट और सेक्टर 3 स्थित प्लॉट नंबर 325 थर्ड फ्लोर से मिले कोरोना पेशेंट के बारे में भी जवाब लगभग इसी तरह का दिया गया। डॉक्टर हेमंत पांडे के मुताबिक वे लोग हर रोज 200 से 250 रैंडम टेस्ट कर रहे हैं, जिनमें सब्जी ठेली वाले भी शामिल हैं, और इन सभी की जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है वह उत्साहवर्धक है। रैंडम टेस्ट में पॉजिटिव केस नहीं मिल रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा संकेत है। इसके साथ साथ वैशाली के पुराने केसेस भी काफ़ी तेज़ी से रिकवर होकर घर लौट रहे हैं। कितने एक्टिव केसेस हैं वैशाली के? इसके जवाब में बताया गया कि कुल 35 एक्टिव केस वैशाली के थे, जिनमें से ज़्यादातर इलाज कराकर लौट गए हैं, और जो कुछ ऐसे मरीज बचे भी हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं और जल्द वे लोग भी अपने घर लौट आएंगे। बता दें कि वैशाली में मिले कुल मामलों में से ज़्यादा मामले सेक्टर 4 और 5 के ही हैं। डॉक्टर हेमंत की बातों को पुष्ट करने के लिए जब वैशाली सेक्टर 5 स्थित सृजन लेन, जहां एक दिन में ही 6 कोरोना मरीज पाए गए थे, वहां रहने वालों से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि प्लॉट नंबर 564 564 सेकेंड फ्लोर जिस घर के 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से एक टेस्ट निगेटिव आने पर घर लौट आए हैं। अन्य सदस्य भी बेहतर हैं। डॉक्टर हेमंत से जब पेशेंट के रिकवरी रेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अब तक कुल 384 केसेस कोरोना के पूरे गाजियाबाद में मिले, जिनमें से 245 रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि 130 एक्टिव केस ही अभी हैं, जिनका इलाज संतोष हॉस्पिटल गाजियाबाद, ESI हॉस्पिटल साहिबाबाद, संजय नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजियाबाद में चल रहा है। ये लोग भी बेहतर हैं और टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद इन्हें भी घर भेज दिया जाएगा। कितने पेशेंट सीरियस हैं, इस पर बताया गया कि सभी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं, और इस बीमारी से अब तक जो 2 लोगों की मौत हुई है गाजियाबाद में, वो सभी किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। इस सवाल पर कि कब तक वैशाली को डीसील कर दिया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई के अगले 2 हफ्ते तक कम से कम वैशाली सील रहेगा ही, और जब एक भी केस आना बंद हो जाएगा तब वैशाली को डीसील करने के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि सुधार को देखते हुए लगता है कि 2 हफ्ते बाद लोग अपने सामान्य दिनचर्या में लौट आएंगे। फिलहाल वही लोग इलाके से बाहर आ जा सकते हैं जिनके पास ई पास या
सिंपल पास हो। प्रशासन के द्वारा ड्राइव चलाया जा रहा है और जो कोई बिना पास के दिखता है उस पर 1000 रुपये का फाइन भी किया जा रहा है। लोगों से अपील है कि वह प्रशासन को सहयोग करें और जरूरी हो तो तभी घर से बाहर निकलें। साथ ही कॉलोनी से बाहर बिल्कुल ना जाएं और केवल वे लोग ही वैशाली से बाहर जा सकते हैं जिनके पास अधिकृत पास हो बाहर जाने का।